हमारे बहुत सारे किसान साथी धान की खेती तो करते हैं, लेकिन उन्हें सही जानकारी ना होने से बहुत सारी गलतियां भी वो किसान भाई कर देते हैं। आज की वीडियो में धान की फसल में जो दो गलती हम सबसे ज़्यादा करते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे कि यह गलती अगर आप नहीं करते हैं तो धान में आपके अच्छे कल्ले भी आएंगे, आपके पौधे में हरियाली भी रहेगी, अच्छी ग्रोथ रहेगी और बाद में अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। किसी भी फसल के अच्छे विकास के लिए शुरुआती अवस्था में ही आपको ध्यान देना होता है और ज़्यादातर किसान साथी शुरुआती अवस्था में ही यह गलती करते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। किसान साथियों, अगर अभी तक आपने SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। किसान साथियों, सबसे पहली गलती तो आप ये करते हैं कि धान की फसल में सही समय पर खादों का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि आप खाद का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, खाद तो आप डालते ही डालते हैं। बिना खाद डाले कहाँ से अच्छा उत्पादन मिल पाएगा, अर्थात बिना पौधे को भोजन दिए कहाँ से हम अच्छे उत्पादन ले पाएंगे। लेकिन फिर भी हम बहुत सारी गलतियाँ रोपाई के समय खासकर करते हैं। अब रोपाई के समय बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि कई बार हम पहली बार जो खाद डालते हैं रोपाई के समय वाली, उसका इस्तेमाल 10, 12, 15 दिन के बाद करते हैं। जिससे क्या होता है, अब आप जितना देर में खादों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके पौधे का विकास देर से चालू होगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक आम भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। किसान साथियों, जब आप धान की रोपाई करते हैं, मान लीजिए आपने धान की रोपाई की, तो रोपाई के 3 दिन के भीतर अर्थात 72 घंटे के अंदर आपके जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से अपना खुराक उठाने लगते हैं, अर्थात मिट्टी में जो तत्व होते हैं उसको ग्रहण करने लगते हैं। 3 दिन के भीतर आपके पौधे अच्छी तरह से मिट्टी को पकड़ लेते हैं। उसके बाद में जो मिट्टी में आपने खादों का इस्तेमाल अगर किया है तो उसका उपयोग आपके पौधे करने लगते हैं। अब जब आपने रोपाई के 3 दिन के अंदर किसी भी खाद का इस्तेमाल ही नहीं किया है तो जो पौधे का शुरुआती विकास जिस तेज़ी से होना चाहिए उस तेज़ी से हो नहीं पाता, जिससे आपके पौधे में जो कल्ले का फुटाव होना चाहिए वो शुरुआती अवस्था में नहीं हो पाता है। पौधे में हरियाली, पौधे की अच्छी ग्रोथ, जड़ों का विकास, ये तमाम चीज़ें जो शुरुआती अवस्था में ही होती हैं वो नहीं हो पाती हैं, जिससे आपके फसल पे इसका विपरीत असर होता है। आप में कम कल्ले आएंगे, धान के पौधे में कम कल्ले आएंगे, अच्छा उत्पादन वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप कल्ले ज़्यादा लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पौधे की ग्रोथ शुरुआत से ही अच्छी हो, तो आपको शुरुआत में ही समस्त खादें जो हम रोपाई के समय डालते हैं उसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है रोपाई के समय कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो पहले से ही बना दी है। तो आज की वीडियो में हम खाद की मात्रा आपको नहीं बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है कौन सी खादों का इस्तेमाल धान की रोपाई के समय करना है या फिर रोपाई के बाद हमें कौन कौन सी, यानी रोपाई से कटाई तक कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, कौन सा घुलनशील उर्वरक डालना है, तो ये तमाम जानकारी के लिए हमने पहले से ही वीडियो बना दिया है। आप मेरी पुरानी कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर रही बात आपको आखिर खादों का इस्तेमाल कब करना चाहिए, तो जो आप रोपाई के समय खादों का इस्तेमाल करते हैं, अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं कि मान लीजिए DAP का इस्तेमाल वो करते हैं तो वो DAP ही डालेंगे। ऐसा किसान साथियों नहीं करना है। बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तब वो चीज़ हमें मिल नहीं पाती है। रोपाई के समय सभी किसान साथी को DAP खाद की ही आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि DAP की कमी हो जाती है या फिर उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिससे भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको DAP नहीं मिलती है तो आप NPK डाल सकते हैं। NPK भी बहुत तरह के आते हैं, NPK 12, 32, 16, NPK 10, 26, 26, NPK 14, 35, 14, NPK 20, 20, 0, 13, ऐसे बहुत सारे NPK आते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको DAP खाद का इस्तेमाल करना है। DAP में फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है, तो NPK में भी फास्फोरस नाइट्रोजन के साथ साथ पोटेशियम भी होता है। तो आप NPK खाद डाल के भी इसकी पूर्ति किसान साथी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कौन सा NPK कितनी मात्रा में डालना है, नीचे आप कमेंट करिए, मैं कमेंट के माध्यम से ही आपको जवाब दे दूँगा। या फिर आप SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे हालांकि बहुत से किसान साथी इसका इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन अगर आपको इसके बारे में भी नहीं पता कि कितनी मात्रा में आपको SSP का इस्तेमाल करना है, यानी सिंगल सुपर फास्फेट डालना है धान में, तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो मेरा कुल मिला के कहना यही है कि आपको रोपाई के समय अगर आपको DAP नहीं मिलती है तो NPK डालिए। मान लीजिए DAP NPK दोनों नहीं मिलता है तो आप SSP डालिए, लेकिन खादों का इस्तेमाल रोपाई से 3 दिन के भीतर ही करिए। रोपाई से पहले करना सबसे अच्छा होता है। जब आप अंतिम जुताई करते हैं उसके बाद में आपको खादों का इस्तेमाल कर देना है। उसके बाद में अगर आप रोपाई करते हैं तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। उसमें आपकी जो खादों की मात्रा है आपके पौधे को अच्छे से मिल पाती है, ज़्यादा मात्रा में मिल पाती है। जितना देर से डालते हैं पौधे पे उसका विपरीत असर होता है। तो पहली गलती आपको यह नहीं करनी है, रोपाई के समय ही समस्त खादें आपको जो आप डालते हो उसका इस्तेमाल आपको कर देना चाहिए। अब जानते हैं दूसरी गलती। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारी खादें एक साथ मिला के डाल देते हैं और उसी खाद में आप जिंक खाद का भी इस्तेमाल कर देते हैं। किसान साथियों, रोपाई के समय या तो आप DAP डालते होंगे या फिर आप NPK डालते होंगे या फिर आप SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट डालते होंगे। तीनों में से
से कोई ना कोई एक खाद जरूर डालेंगे। अब यहाँ पे तीनों खादों में फास्फोरस पाया जाता है और आपको पता होगा, ज़्यादातर किसान साथी को पता होता है कि फास्फोरस वाली किसी भी खाद के साथ आपको जो जिंक आती है इसका इस्तेमाल नहीं करना होता है, चाहे आपकी जिंक सल्फेट 33% वाली हो, चाहे जिंक सल्फेट 21% वाली हो। आजकल 33% वाली ही ज़्यादा यूज होती है, 21% वाली थोड़ा कम मिलती है, ना के बराबर मिलती है, लेकिन फिर भी मिलती है तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन रोपाई के समय आपको जिंक का इस्तेमाल किसान भाइयों बिल्कुल भी भूल कर भी गलती से भी नहीं करना है। तो अब हम इस बात पे भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर हमें धान की फसल में या फिर किसी भी फसल में, ऐसा नहीं कि केवल धान की फसल में, किसी भी फसल में आपको जो है फास्फोरस के साथ में किसान साथियों जिंक का इस्तेमाल नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है ये भी जान लेते हैं। किसान साथियों, फास्फोरस के साथ जब भी आप जिंक मिलाएंगे तो एक नया तत्व बन जाता है जिसको हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं। अब ये जो नया तत्व आपका बना ये अघुलनशील रूप में चला जाता है, अर्थात पौधे इसको भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। एक सीधी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो समझ लीजिए जो दोनों तत्व होते हैं आपके फास्फोरस और जिंक, ये किसान साथियों खराब हो जाते हैं, पत्थर के समान हो जाते हैं जिसको आपके पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ये अघुलनशील रूप में चले जाते हैं। तो इसलिए जब भी आपको इसका इस्तेमाल करना हो तो रोपाई के समय आपको जिंक नहीं डालना है। हालांकि रोपाई के समय आपको फास्फोरस तो डालना ही पड़ेगा क्योंकि जड़ों का विकास शुरुआती अवस्था में ही होता है, तो फास्फोरस वाली खाद आपको रोपाई के समय डालनी है लेकिन जिंक नहीं डालना है। लेकिन हाँ, आप चाहें तो अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे धान की फसल में नर्सरी वाली अवस्था में भी जिंक की कमी रह जाती है, फिर आपने रोपाई की 2-4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आपकी फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। अब यहाँ तक आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आप रोपाई के समय जो है जिंक नहीं डाल सकते हैं, तो आप कभी डाल भी नहीं सकते हैं। रोपाई के 20 दिन के अंदर आपको नहीं डालना होता है। रोपाई के 20 दिन के बाद आप जिंक खाद का इस्तेमाल मिट्टी में कर सकते हैं, मतलब अपने ज़मीन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इससे पहले ही आपको इसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, अर्थात आपने रोपाई की 2-4 दिन के बाद ही आपने रोपाई के समय डीएपी खाद का इस्तेमाल किया या फिर कोई भी फास्फोरस वाली खाद डाली, उसके 2-4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद आपको लगे कि हाँ आपकी फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपको जिंक का जो पूर्ति है वो किसान साथियों स्प्रे विधि से कर देना चाहिए। मतलब छिड़काव आप कर सकते हैं, पत्तियों के ऊपर फोलियर स्प्रे आप कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी में इन दोनों खादों को एक साथ मिला के प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं आखिर हमें जिंक का प्रयोग करना कब चाहिए। सबसे अच्छा समय होता है जब आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं, मान लीजिए 20 से 25 या 30 दिन पे, तब आपको किसान साथियों इसके साथ में जिंक सल्फेट 33% वाली 5 kg मिला के डालना होता है, या फिर जो जिंक सल्फेट आती है 21% वाली, इसकी आपको 7 से 8 kg मात्रा पर एकड़ तक आपको मिला के यूज़ करना होता है। इसके इस्तेमाल से क्या मिलेगा, इसके इस्तेमाल से आपके खेत में नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी, अर्थात जब आप यूरिया डालते हैं तो नाइट्रोजन की भी पूर्ति होती है, आप जिंक सल्फेट डालते हैं तो जिंक और सल्फर की भी पूर्ति हो जाती है। आप चाहे तो सल्फर अलग से भी 90% वाला 3 kg इसी खाद के साथ मिला के डाल देते हैं। सल्फर के इस्तेमाल से फ़ायदा ये मिलता है कि पौधे में हरियाली आपको देखने को मिलेगी, पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी तेज़ी से होती है। तो अगर आपका थोड़ा सा बजट है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, जड़ों का विकास अच्छे से होगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो केवल आप जिंक और जो है यूरिया आप डाल सकते हैं। 30 से 40 kg दानेदार यूरिया आपको लगभग 20, 25 या 30 दिन पर डाल देना है। साथ में 5 kg 33% वाले या फिर 8 kg आपको 21% वाला जिंक सल्फेट इस्तेमाल करना है। अच्छा लाभ मिलेगा, आपके पौधे में हरियाली भी आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी और आपको जिंक की कमी भी दूर हो जाएगी। मान लीजिए पहले आपको कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो जिंक का आप छिड़काव कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।